कभी कटी हुई जड़ वाला दरख्त बहार में हरा नजर नहीं आ सकता, और कभी मरे हुए यकीन वाला इंसान रबीउल अव्वल शरीफ में खुश नजर नहीं आ सकता। मुबारक हो सुन्नियों, जड़ भी सलामत है और मदीना शरीफ से फैज भी पहुंचता जा रहा है। मोहतरम सामीन हजरात, अब थोड़ा सा व्यू देना उनको आईना दिखाने के लिहाज से कि हमारे लिहाज से दांत और हैं, अपने घर दांत और हैं। अपने घर में और फिर सऊदी अरब में तीसरी ईद तस्लीम की गई, तो मुफ्ती चुप क्यों रहे? तीसरी ईद पर फतवा क्यों नहीं लगाया? हमें कहते हैं ईदें सिर्फ 2 हैं, और वहां मीडिया में है, वहां प्रेस में है, वहां साइन बोर्ड है, वहां एहतमाम है एक ईद का। जो तुम समझ रहे होगे वो नहीं, अभी उनकी किस्मत में वो फिर आने वाली है, वो एक उनकी अपनी ईद है। उसके लिहाज से अब देखो मेरे पास पूरी फाइल है। एक मौका था जब मलिक खालिद सेहतमंद होकर मिस्र से आया था, एक मौका था जिस वक्त सुल्तान बिन अब्दुल अजीज सेहतमंद होकर आया था, एक मौका था जिस वक्त सुलेमान बिन अब्दुल अजीज सेहतमंद होकर आया था, और एक मौका है जब अभी शाह अब्दुल्ला सेहतमंद होकर आया है। वहां के अरब के अखबारात, उनको अगर आप पढ़ें, ये अल मदीना और इसके अलावा दीगर अखबारात, सेहत पर जश्न फतह मनाया गया, जश्न खुशी सेहत पर सरकारी सतह पर, और उसके लिए जो एहतमाम और उसके लिए जो अंदाज हैं, इतने शायद आज हम तो अपना ही नहीं सके जितनी उन्होंने नई बातें की हैं, और फिर फतवे हम पे बिदअत के लगते हैं और उधर कोई याद ही नहीं है। इस सिलसिला में सिर्फ एक फाइल आपके सामने रखता हूं कि जिस वक्त 24 जुल्हज 1430 हिजरी 11 दिसंबर 2009 रात 9 बजे रियाज एयरपोर्ट पर सुल्तान बिन अब्दुल अजीज सेहतमंद होने के बाद वहां पे उतरा। उसके बाद उसके लिए एहतमाम क्या था? अखबारात के अंदर, रियाज शहर के अंदर, सड़कों के ऊपर, चौराहों में, और बच्चियों का जुलूस, औरतों का जुलूस, ऊंटों की कुर्बानी, ऊंटों को ज़बह करना, कैदियों को जेल से रिहा करना, और रियाज के सबसे बड़े स्टेडियम में जलसे करना, और ये नारे लगाना आज हमारी तीसरी ईद बन गई है। ये सब कुछ वहां हुआ तो कहां सो गए मुफ्ती? सरकार की आमद तीसरी ईद ना बन सके तो सुल्तान बिन अब्दुल अजीज की आमद ईद कैसे बन गई है? अगर वो फतवे जो हम पे लगते हैं शरीयत जोर देती है, तो फिर शरीयत को तनख्वाह ने क्यों रोक लिया है? फिर वहां भी बोला जाता, वहां भी इसका इजहार होता। ये देखो पूरा इश्तिहार, एक नहीं ऐसे हजारों छपे, इसके ऊपर ये पूरा कसीदा लिखा हुआ है, और कसीदा पढ़ के तुम्हें सुना देता हूं। इसके अंदर ये लिखा है, तबाशरी या दौलत अल इज़्ज़ मिन शानी अल्लाह वहब के खादिमल बैत वद्दीनी, तबाशरी या दार गिना बिल अलहानी अल यौमा साले सो ईदिन बाद ईदैनी। कै सल्तनत सऊदिया खुश, तुम्हें रब ने शान बड़ी दी है कि आज 2 ईदों के बाद तेरी तीसरी ईद बन गई है। अल यौमा साले सो ईदिन बाद ईदैन, साले सो ईद। हालांकि लफज मोतमर का, लफज एहतफाल का, लफज मौकिब का, जुलूस का कोई बोला जा सकता था, लेकिन लफज बोला गया ईद का, और कैसा? तीसरी ईद का। और यह नहीं कि किसी ने घर बैठ के, ये बैन अक़वामी मीडिया उनका वहां से छपने वाला, सबके सामने है। सुल्तान बिन अब्दुल अजीज की आमद का दिन तीसरी ईद क्यों करार दिया गया, और फिर फतवा क्यों नहीं लगा? तो पता चला जो मिलाद को तीसरी ईद ना माने बुग़्ज़ है, शरीयत नहीं है। अगर शरीयत होती तो यहां भी शरीयत बोलती। और देखो इसके लिए जो एहतमाम है, अगर मैं लक़ब पढ़ूं तो तुम कानों को हाथ लगाओ। हम जिस वक्त बात करते हैं, ये जो उस मौका पर मुख्तलिफ कालम छपे अखबारात के अंदर, उसमें यह कहा गया कि जिस वक्त तैयारे का दरवाजा खुला और सुल्तान बहर आया, हल्लतिल बशायर बेवसूल तायरा सैयदी वली अहद, कहते हैं खुशियां फैल गई, व नव्वरल वतन, वतन रोशन हो गया, और कहते हैं
अरब का कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में सुल्तान की खैरात ना पहुंची हो। हुआ साहिबुल जूद वल करम, कहते हैं ये साहिब जूद करम है। वो जो कसीदा दुरूदे ताज में साहिबुल जूद वल करम हम बोले तो शिर्क का फतवा लगे कि तुम नबी अलैहिस्सलाम को साहिब जूद करम कहते हो, और यहां पर उनके सुल्तान के लिए उन्होंने ये लफ्ज खुद इस्तेमाल किया और इस लफ्ज को वहां के प्रेस के अंदर जिक्र किया गया, लिखा गया, सुना गया, पढ़ा गया, सब ने देखा। ये जो अखबार है इसके अंदर बाकायदा उस तारीख के साथ साहिबुल जूद वल करम के अल्फाज मौजूद हैं, सुल्तानुल कुलूब, सुल्तानुल महबूबुल कुलूब, और इज्जे इंसानियत और सलमान इंसानियत, और हर लफ्ज, हर बड़ी शान, यानी जो इस अंदाज किया जो नबियों के कैलेबर की होती हैं कि साहिब जूद वल करम का कोई